हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम कंपैरिजन करने वाले मीवी के डुओ पॉड्स A25 एंड साथ ही में करने वाले बोल्ट ऑडियो के कॉम्बर्ड्स का, इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले। इन दोनों को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, ना कोई मैं मतलब इसके स्पेक्स पर जाने वाला हूं। तो ये दोनों भी आपको अंडर 1000 रुपीज के अंदर में TWS ईयरबड्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड सारी जो बाकी की डिटेल में कंपेरिजन है वो हम आगे करने वाले। तो चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ इसी तरीके का कंटेंट अपने चैनल पर डालते रहता हूं। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाइज इनकी बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों भी मेरे पास व्हाइट कलर के अंदर है एंड दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की है, लेकिन सब कुछ मतलब मैट फिनिश में मिल जाता है आपको। तो गाइज बोल्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है, उसके जो हिंजेस है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। मतलब ये चीप टाइप की फीलिंग देता है एंड ये कुछ इस तरीके से हिलता भी है एंड आवाज भी करता है। ये बात मुझे उतनी पसंद नहीं आई। एंड वहीं पर बात करेंगे मीवी वाले की। तो मीवी वाले तो आपको अच्छे देखने को मिल जाते, साथ ही में ये कॉम्पैक्ट भी है। आप देख सकते हो इनके साइज में कितना ज्यादा डिफरेंस आपको महसूस हो रहा होगा। तो ये वाले थोड़े से बल्कि है एंड ये वाले आपको एकदम मतलब बहुत ही छोटे आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड ये कहीं ना कहीं बात मुझे इसकी अच्छी लगी है। दूसरी बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। भाई मतलब साउंड क्वालिटी आखिरकार है कैसे इनमें। तो सबसे पहले बात करेंगे बोल्ट ऑडियो की। तो बोल्ट ऑडियो में बेस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाए, ट्रिबल भी मतलब अच्छा ही है, लेकिन इसके जो वोकल्स है गाइस वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम है। मतलब आपको वो चीज महसूस होगी एंड ये चीज मैंने खुद भी महसूस की है। मतलब उतने अच्छी ट्यूनिंग नहीं की गई जितनी की मीवी की गई। मीवी के अंदर आपको बेस तो अच्छा देखने को मिलने ही वाला है एंड साथ ही साथ इसके जो ट्रिबल्स हो गया, वोकल्स हो गया, वो मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है, इतनी अच्छी ट्यूनिंग की है। तो आपको मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका इसके साथ। आप वीडियोस देख रहे हो एंड म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको कोई ऐसा दिक्कत आने नहीं वाली। एंड कहीं ना कहीं मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा, मतलब ये बेटर लगे। एंड अभी बात करते गाइस एक प्रॉब्लम की जो कि मैंने महसूस किया है। इसके अंदर आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं मिलता है। तो ये वाले जो बोल्ट ऑडियो के अंदर आपको गेमिंग मोड जब आप ऑन करोगे, तब आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको जब वीडियो देखते हो तो उसका जो ऑडियो है वो हल्का सा स्लाइटली आपको पहले सुनाई देता है। एज सच इसके बारे में मतलब इसके अंदर तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। ये जो मतलब आप स्क्रीन पर देख रहे हो वही ऑडियो प्ले होता है, लेकिन इसके अंदर में जो चीजें होती है वो थोड़ी पहले होती है। मतलब आपको ऑडियो पहले सुनाई देगा जो भी बंदा अंदर बोल रहा है, जो चीजें बोल रहा है, एंड इसके बाद में आप जो भी वीडियो देख रहे हो वो आपको बाद में प्ले होता हुआ दिखाई देगा। एंड ये तब ही होती है जब आपका जो गेमिंग मोड है वो ऑन है। तो मतलब इतनी ज्यादा भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अभी बात करेंगे गाइस इसके IP रेटिंग एंड मल्टी फंक्शन बटन्स की। मतलब इनमें ज्यादातर मतलब सब कुछ सिमिलर है। IPX5 की रेटिंग मिल जाती है इसमें भी एंड इस वाली चीज में भी, मतलब दोनों का सिमिलर है। एंड इसके अंदर जो भी मल्टी फंक्शनल बटन है, प्ले हो गया, पॉज हो गया, आपकी जो कॉल्स है वो एंड वगैरह करते तो वो सारी कुछ चीजें इसके अंदर सेम ही है। लेकिन गाइस इसके अंदर में आपको एक अच्छी चीज मिल जाती है जो कि है गेमिंग मोड। आप इसे लो लेटेंसी मोड भी कह सकते हो, जो कि भाई बहुत ही तगड़ी तरीके से वर्क करता है। एंड इसका जो भी डिफरेंस है गाइस वो सब कुछ मैंने अपने इस वाले के अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो डाल रखा है। आपने अपना मन बना लिया इसे परचेस करना, तो वो वाली वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। उसमें भी बेटर तरीके से चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। एंड इसका जो गेमिंग मोड है तो वो जब आप ऑन करोगे तो आप गेमिंग बड़े आराम से सीमलेसली कर पाओगे। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसके बारे में। यही पर बात आती है अपनी मीवी की। तो मीवी के अंदर ऐसा गेमिंग मोड तो कोई नहीं मिलता एंड गेमिंग में आपको लेटेंसी तो मिलने ही वाले, डेफिनेटली ये बात है। एंड इसके अंदर भी जब आप गेमिंग मोड ऑन करोगे गाइस तो आपको हल्की सी लेटेंसी मिलेगी, लेकिन मतलब उतना कुछ एज सच दिक्कत या फिर प्रॉब्लम टाइप की नहीं है। थोड़ी सी लेटेंसी मिलती है जब आप इसे गेमिंग मोड पर खेलते हो तो। एंड अभी बात करेंगे गाइस इसके चार्जिंग टाइम की। दोनों का भी चार्जिंग टाइम सिमिलर है। तो आप कह सकते हो इसको चार्ज होने में 1 घंटा लगता है, इसे भी आराम से मतलब आराम से इसको भी चार्ज होने में 1 घंटा लगता है। ये दोनों भी चीजें सिमिलर है एंड ये 10 वाट से चार्ज होते हैं। इन दोनों के अंदर ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। एंड दूसरी वाली चीज इसका बैकअप कितना है। बैकअप के अंदर में गाइस आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यही पर आपको ये वाले जो बोल्ट ऑडियो है वो आपको 13 आवर्स तक का प्लेबैक देते हैं, ऐसा कंपनी कहती है, लेकिन आपको 12 आवर्स या फिर 11 आवर्स का आपको आराम से मिलने वाला है। क्योंकि हम जो भी गेमिंग वगैरह करते हैं, आप बड़े ही लाउड तरीके से म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो वो बैटरी बैकअप पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मतलब आप 11 घंटे ले लीजिए। एंड यहीं पर इस वाले की बात करेंगे तो आप कंपनी क्लेम करती कि 18 आवर्स का प्लेबैक है। मतलब आप सोच सकते हो इन दोनों के अंदर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं इन्हें पर्सनली
पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ तो आपको 15 आवर्स से ऊपर आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो हम 15 आवर एंड ये 11 आवर्स की फिगर्स लेकर चलते हैं। एंड दूसरी वहीं पर बात करेंगे इनके जो सिंगल बर्ड्स है उनके अंदर में जो बैटरी चार्जिंग है, मतलब कितने टाइम तक रहता है बैटरी बैकअप। मीवी के अंदर रहता है 6 आवर्स तक, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, लेकिन हम 5 घंटे ले लेते हैं। एंड इसके अंदर रहता है 3 से लेकर 5 घंटे तक, लेकिन मैंने जैसे इसे यूज़ किया है तो आई थिंक इसके अंदर 4 घंटे तक ही बैटरी बैकअप रहने वाला है। एज सच मैंने इसे कोई मतलब ऐसा बैटरी बैकअप का टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ 4 घंटे तक इसके जो भी बड्स है वो सिंगल बड्स में चार्जिंग रहती है। एंड गाइज इसकी जो एक अच्छी बात मुझे ये लगी, इसके अंदर जो भी एलईडी इंडिकेटर्स है वो आपको यहाँ पर 4 एलईडी इंडिकेटर मिल जाते हैं। मतलब इसके अंदर जो जितनी आपके केस के अंदर चार्जिंग बची है वो आप आराम से देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मीवी के अंदर गाइज आपको सिर्फ एक एलईडी देखने को मिल जाती है। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बार महसूस किया है, क्योंकि मैं इन्हें तकरीबन 2 मंथ से तो यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि इसके अंदर कितनी चार्जिंग बची है एंड मैं इसे चार्ज करना भूल जाता हूँ। तो इसके अंदर मुझे ये बहुत बड़ी दिक्कत लगी, क्योंकि इसके जो पिछला वाला वर्जन था मीवी के M20 उनके अंदर में कुछ इसी तरीके की जो चार्जिंग इंडिकेटर्स थे वो थे, लेकिन इसके अंदर डाउनग्रेड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये आपके रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकती है, तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नहीं लगी मीवी के A25 के बारे में। गाइज मीवी के A25 का रिव्यू भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको ये वाले परचेस करने, आपने मन बना लिया इसे परचेस करने का, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली। इसका जो रिव्यू वीडियो उसमें सारी डिटेल में चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है एंड ये जस्ट एक रफ वीडियो है, एक कंपैरिजन वीडियो है। अभी बात करते गाइस फाइनल वर्डिक्ट की, कंक्लूजन की। मतलब मैंने सारे पॉइंट्स तो रखे एंड मैं ये कंक्लूजन मतलब अपने हिसाब से शेयर करने वाला हूँ एंड आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा वाला खरीदना चाहिए एंड कौन सा वाला आप ड्रॉप कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, साउंड क्वालिटी, म्यूजिक एंड वीडियोस जो भी लोग देखते हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा मीवी के डुओपॉड्स A25 के। इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो भी बेटर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही इसका जो बैटरी बैकअप है गाइस वो भी इससे बेटर है। तो नो डाउट कि आपको मीवी के A25 की तरफ ही जाना चाहिए। इसकी लिंक मैंने गाइस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपको बाय करने तो वहां से आप इसे बाय कर सकते। एंड दूसरी चीज इसके अंदर आप गेमिंग नहीं कर सकते, मतलब आप म्यूजिक सुनते हो, वीडियोज वगैरह देखते हो एंड आपको गेमिंग, आपका जो प्रेफरेंस है वो वाला है, आपको अंडर 1000 के अंदर में गेमिंग के लिए ये वाले बेस्ट रहेंगे। बोल्ट ऑडियो की तरफ से जो आने वाले ये बेस्ट रहने वाले आपके लिए। मतलब आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन इसके अंदर गेमिंग आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये बात मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि मैं भी गेम्स खेलता हूँ, तो आपके लिए डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहां से आप इसे जरूर चेकआउट कीजिए। इसकी जो प्राइसिंग है वो अंडर 1000 के रुपीज में ही रहने वाली है। एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है, आप कौन सी चीज बाय करने वाले हो, आप मुझे जरूर कमेंट में बता दीजिए। मैं मिलता हूं आपको कुछ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।